जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा के श्रवण करने से हमारी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। रामायण और रामचरितमानस हमारे पवित्र ग्रंथ हैं। तुलसीदास जी ने श्री राम को ईश्वर मानकर रामचरितमानस की रचना की, किंतु आदि कवि वाल्मीकि ने अपने रामायण में भगवान श्री रामचंद्र जी की अनेकों लीलाओं का वर्णन किया है। जिस प्रकार से भगवान रामचंद्र जी ने राजा दशरथ के यहाँ पर जन्म लिया, किस प्रकार से राक्षसों का उन्होंने नाश किया, धर्म की पुनः स्थापना की। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को राम के राज्य अभिषेक के बाद समाप्त कर दिया है। वही आदि कवि श्री वाल्मीकि ने अपने रामायण में कथा को आगे भी राम के महाप्रयाग तक वर्णन किया है। महाराज दशरथ ने पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ आरंभ करने की ठानी। महाराज की आज्ञानुसार श्याम कर्ण घोड़ा चतुरंगी सेना के साथ छुड़वा दिया गया। महाराज दशरथ ने समस्त मानसवी, तपस्वी, विद्वान, ऋषि मुनि तथा वेद विज्ञ प्रकांड पंडितों को यज्ञ संपन्न कराने के लिए बुलावा भेजा। निश्चित समय आने पर समस्त अभ्यागतों के साथ महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी तथा अपने परम मित्र अंग देश के अधिपति लोभपाद के जामाता श्रृंग ऋषि को लेकर के यज्ञ मंडप में पधारे। इस प्रकार महान यज्ञ का विधिवत शुभारंभ किया गया। संपूर्ण वातावरण वेदों की ऋचाओं के उच्च स्वर में पाठ से गूंजने लगा तथा संविदा की सुगंध से महकने लगा। समस्त पंडितों, ब्राह्मणों, ऋषियों आदि को यथोचित दान, गौ आदि भेंट कर सादर विदा करने के साथ यज्ञ की समाप्ति हुई। राजा दशरथ ने यज्ञ के प्रसाद खीर को अपने महल में ले जाकर के अपनी तीनों रानियों में वितरित कर दिया। प्रसाद ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। जब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति तथा शुक्र अपने उच्च उच्च स्थानों में विराजमान थे, कर्क लग्न का उदय होते ही महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से एक शिशु का जन्म हुआ, जो कि नीलवर्ण चुंबकीय आकर्षण वाले अत्यंत तेजों में परम कांतिवान तथा अत्यंत सुंदर थे। उस शिशु को देखने वाले देखते रह गए। इसके पश्चात शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी में महारानी कैकेयी के एक तथा तीसरी रानी सुमित्रा के 2 तेजस्वी पुत्रों ने जन्म लिया। संपूर्ण राज्य में आनंद मनाया जाने लगा। महाराज के 4 पुत्रों के जन्म के उल्लास में गंधर्व गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। देवता अपने विमानों में बैठकर पुष्प वर्षा करने लगे। महाराज ने उन्मत्त हस्त से राजद्वार पर आए चाट चारण तथा आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मणों और याचकों को दान दक्षिणा दी। पुरस्कार में प्रजाजनों को धन्य दान तथा दरबारियों को रत्न आभूषण प्रदान किए। 4 पुत्रों का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा किया गया तथा उनके नाम थे। सबसे बड़े का नाम था भगवान श्री रामचंद्र, उनके छोटे का भरत, उनसे छोटे का लक्ष्मण और उनसे छोटे का शत्रुघ्न थे। आयु बढ़ने के साथ ही भगवान रामचंद्र में गुणों के भी विस्तार होने लगा। अपने सभी भाइयों से भगवान रामचंद्र अलग थे। भाइयों से आगे बढ़ने तथा प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय होने लगे। उनमें अत्यंत विलक्षण प्रतिभा थी, जिसके परिणाम स्वरूप अल्पकाल में ही वे समस्त विषयों में पारंगत हो गई। उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने तथा हाथी, घोड़े एवं सभी प्रकार के वाहनों की सवारी में असाधारण निपुणता प्राप्त थी, क्योंकि वो तो स्वयं परम ब्रह्म परमेश्वर थे। वे निरंतर माता पिता और गुरुजनों की सेवा में लगे रहते थे। उनका अनुसरण शेष 3 भाई भी करते थे। गुरुजनों के प्रति जितनी श्रद्धा भक्ति इन 4 भाइयों में थी, उतनी उनमें परस्पर प्रेम और सौंदर्य था। महाराज दशरथ का हृदय अपने 4 पुत्रों को देखकर गर्व और आनंद से भर उठता था। आज हम आपको भगवान श्री राम की एक भक्त की कथा सुना रहे हैं। बहुत साल पहले की बात है। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था, आनंद। दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता और सोता रहता। घर वालों ने कहा, चलो जाओ, निकलो घर से, कोई काम धंधा तो करते नहीं, बस पड़े रहते हो। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम पहुंचा। वहाँ उसने देखा कि ये गुरुजी हैं, उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा, यह बढ़िया है,
कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करनी है। गुरुजी के पास जाकर पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी बोले, हाँ क्यों नहीं, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता। गुरुजी बोले, कोई काम नहीं करता, बस पूजा करनी होगी। आनंद, ठीक है वो तो मैं कर लूँगा। अब आनंद महाराज आश्रम में रहने लगे, ना कोई काम ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु की भक्ति करते रहो। महीना भर हो गया, फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा खाने की कोई तैयारी नहीं। उसने गुरुजी से पूछा, आज खाना क्यों नहीं बना? गुरुजी ने कहा, नहीं आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास रहेगा। उसने कहा, नहीं महाराज, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन नहीं देख पाएंगे, क्योंकि मुझ पर भूखा नहीं रहा जाता, हमें तो खाना चाहिए। गुरुजी ने कहा, ठीक है तुम ऐसा करो, उपवास नहीं कर सकते तो खाने की सामग्री लो और यहाँ से थोड़ी दूर पर जा कर के अपने आप खाना बना लो, आश्रम में कोई खाना नहीं बनेगा। मरता क्या ना करता, गया रसोई में। गुरुजी फिर आए, देखो अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भी भोग लगा देना, ऐसा मत करना कि बिना राम जी को भोग लगाई खाना खा ले। उसने कहा, ठीक है। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर आनंद महाराज चले गए। जैसे तैसे खाना भी बनाया। खाना खाने लगा तो याद आया गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है। लगा भजन गाने, आओ राम मेरे प्रभु राम, भोग लगाओ आओ राम प्रभु राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय सीताराम। कोई ना आया, वो बेचैन हो गया, यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी अभी तक नहीं आए। अब लगता है भगवान को कोई काम लग गया होगा। भोला मानस था, प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात माननी जरूरी है। फिर उन्होंने कहा, देखो प्रभु मैं समझ गया आप क्यों नहीं आ रहे हो, मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको माल वाला खाना चाहिए, घी वाला खाना चाहिए, मेरे पास इतना नहीं है। प्रभु आप आकर के मेरे यहाँ पर भोजन करूँ। श्री राम अपने भक्तों की सरलता का पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में, गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई हैं और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा ना करना, पहले बता देना कि कितने जने आएंगे और हाँ थोड़ा जल्दी आना। राम जी उसकी बात पर बड़े बड़े मुस्कुरा रहे थे। प्रसाद ग्रहण कर चले गए। अगले एकादशी तक यह भोला मानव गुरुजी से बोला कि गुरुजी मुझे थोड़ा सा प्रसाद ज़्यादा देना, क्योंकि अगली बार भगवान रामचंद्र जी अकेले नहीं आए थे, साथ में माता सीता जी को लाए थे। गुरुजी ने कहा, मैं चला अपना खाना बनाने और थोड़ा सा ज़्यादा अनाज दे देना। गुरुजी बोले, क्यों, क्या बात है? गुरुजी मुस्कुराए, भूख के मारे बाबला है, ठीक है थोड़ा सा अनाज ज़्यादा ले जा। आपकी बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया और गुहार लगाई, प्रभु जी राम आए, सीता जी आए और मेरे भोग लगाओ। प्रभु की महिमा निराली थी। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें बड़ा मजा आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को भी साथ लेकर के आ गए। भक्त को चक्कर आ गया, ये क्या हुआ, एक का भोजन बनाया तो इतने 2 आ गए और 2 का भोजन बनाया तो इतने सारे आ गए। आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने उसकी एकादशी का व्रत भी हो गया, क्योंकि वो तो एकादशी के बारे में जानता नहीं था। अब बोला कि प्रभु मैं तो आज भी भूखा ही रहूँगा। इस प्रकार से उसने सभी को भोजन कराया। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते, हर बार कितने सारे लोग आ जाते हैं, इस बार अनाज ज़्यादा देना। गुरुजी को लगा कहीं ये अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा जाकर के। भंडार में कहा, इसे जितना अनाज चाहिए दे दो और छुप कर उसे देखने चले पड़ते हैं। इस बार आनंद ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। फिर टेर लगाई, प्रभु राम आए, रामचरितमानस हमारे श्री राम आए, मेरे प्रभु राम आओ, आकर के भोजन पाओ। सारा दरबार मौजूद था। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए, लेकिन ये क्या, प्रसाद तो तैयारी नहीं। भक्त ठहरा, बोला बाला बोला, प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा, क्यों? बोला, मुझे उन्होंने मिलेगा तो नहीं, फिर फायदा ही क्या, हर बार मैं भूखा रह जाता हूँ, आप खा जाते हो सारा बनाने का, इसलिए आप खुद बनाओ और खुद ही खाओ। राम जी मुस्कुराए, सीता माता भी गदगद हो गई। उसके मासूम जवाब से लक्ष्मण जी बोले, क्या करें प्रभु? प्रभु बोले,
भक्त की इच्छा है पूरी तो करनी पड़ेगी। चलो लग जाओ काम से। अब लक्ष्मण जी ने करने की ठानी। लकड़ी उठाई, माता सीता आटा गूंथने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि यज्ञ गंधर्व प्रसाद लेने लगे। इधर गुरुजी ने देखा खाना तो बना ही नहीं। भक्त एक कोने में बैठा है। पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? बोला, अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है तुम्हारे अनाज के सिवा। भक्त ने माता पकड़ लिया। एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे, ये बड़ी मुसीबत। प्रभु से कहा, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे? प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। बोला, क्यों? वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, मुझे तो कुछ नहीं आता। प्रभु बोले, माना कि उनको सब कुछ आता है पर वे सरल नहीं है तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकते। आनंद ने गुरुजी से कहा, गुरुजी प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे, वाकई मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पाई तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से मिलते हैं। प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई और उसके गुरु को दर्शन भी दिए। कहते हैं कि जो सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं, भगवान स्वयं